नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। iBiz24 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि सावन के महीने में अगर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाए, अगर रुद्राक्ष की पूजा अर्चना की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, परिवार में धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए iBiz24 के साथ हम भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो हम इस समय रायगढ़ शहर के समलेश्वरी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। रायगढ़ शहर के प्राचीनतम मंदिरों में से ये एक है और इस मंदिर की खासियत ये है कि प्राचीन समय में राजा चक्रधर के जमाने में इस मंदिर को बनाया गया था। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में खास तौर पर यहाँ पे विशेष पुराण का आयोजन किया जाता है और इस सावन के महीने में इस मंदिर की खासियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मंदिर समिति ने इस स्थल पर भगवान शिव के अखंड जाप का आयोजन किया है। जैसा कि आपको बता दूं कि भगवान शिव की जब जब पूजा अर्चना होती है तब तब रुद्राक्ष का नाम आता है। रुद्राक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब लंबे समय तक तपस्या की थी और तपस्या के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले थे उस दौरान उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव का एक अंग माना जाता है और इसीलिए सावन के महीने में रुद्राक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। और इसी वजह से इस सावन के महीने में समलेश्वरी मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मैं आपको भगवान शिव के एक विशेष स्वरूप का दर्शन कराने जा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर रुद्राक्ष की मूर्ति बनाई गई है, रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया गया है। खास तौर पर नेपाल से 40,000 से अधिक रुद्राक्ष मंगाए गए हैं और इस रुद्राक्ष से भगवान शिव का लिंग बनाया गया है। और देखिए ये शिवलिंग का स्वरूप आपको नजर आएगा और इस शिवलिंग की खासियत ये है कि लगभग 45 दिनों तक यहाँ पे पूजा अर्चना होगी। रुद्राक्ष से बना हुआ ये शिवलिंग है और इस शिवलिंग में हर दिन अखंड ओम नमः शिवाय का जप होता है और ओम नमः शिवाय के जप के साथ साथ जो दंपत्ति होते हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं। अब तक लगभग 2.5 करोड़ मंत्रों का जाप, पंचाक्षरी मंत्रों का जाप यहाँ पे हो चुका है। और आप जिस तरह से मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि अभी भी आपको वो तस्वीर नजर आएगी कि किस तरह से यहाँ पे अखंड अनुष्ठान चल रहा है और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। हम भी इस पूजा में सम्मिलित होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव की इस पूजा का क्या महत्व है, रुद्राक्ष का क्या महत्व है। तो भगवान शिव को रुद्राक्ष काफी प्रिय है और यही वजह है कि रुद्राक्ष की विशेष पूजा का महत्व सावन के महीने में है। और सावन के सोमवार में यहाँ पर देखिए कि किस तरह से रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, समलेश्वरी मंदिर परिसर की ये तस्वीर है और इसकी खासियत देखिए कि तकरीबन 40,000 से अधिक रुद्राक्ष है, इनकी मालाएं यहाँ पे तैयार की गई हैं और इन्हीं मालाओं से आपको एक शिवलिंग का स्वरूप नजर आएगा। और पिछले तकरीबन 15 दिनों से इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। 24 घंटे भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का, ओम नमः शिवाय के मंत्र का यहाँ पे जप चलता है। जो ये मालाएं हैं रुद्राक्ष की, उन मालाओं को अभिमंत्रित किया जा रहा है। मतलब इसका महत्व समझिए कि किस तरह से ये रुद्राक्ष है, जब लगातार 1.25 महीने तक ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्रों का जप होगा और इन मंत्रों के जप से किस तरह से जो मालाएं हैं वो अभिमंत्रित हो जाएंगी और कितना ये महत्व का हो जाएगा। तो यही वजह है कि आज सावन के सोमवार पर विशेष अनुष्ठान का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो रुद्राक्ष के शिवलिंग बने हुए हैं, किस तरह की ये पूजा है? क्योंकि अपने आप में अनोखी पूजा जो है वो नजर आ रही है, आमतौर पर ऐसी पूजा दिखती नहीं है। ये क्या महत्व है मुझे बताइए। क्या है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के कल्याण की कामनाएं के लिए ये सब रखा गया है प्रोग्राम जी। और आप सब लोग इनमें बहुत बढ़िया सहभागी बन रहे हैं जी। और बहुत अच्छा आप लोगों का अनुदान है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ये छत्तीसगढ़ में जी। ऐसा प्रोग्राम कभी देखने को नहीं मिला, ना मिलेगा जी। ये हमारी भी मतलब हम लोग भी कहीं कहीं जाते हैं देखते हैं ये इस तरह का, लेकिन ऐसा कहीं हम लोगों को देखने को नहीं मिला जी। इस तरह का ये भाव है, इन लोगों का भाव है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रवासियों का बहुत बढ़िया सहयोग चल रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। पार्थिव शिवलिंग के डेली से अभिषेक होती हैं
तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग मतलब पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यहाँ मुझे बता रहे थे, मैं बात कर रहा था तो मुझे ये बताया जा रहा था कि हर दिन यहाँ पे पंचाक्षरी मंत्रों का जप होता है। जी, इस जप का क्या महत्व है और किस तरह से जप होता है, क्या माना है? ओम नमः शिवाय का जो जाप चल रहा है, ये जहाँ भी आवाज गूंज रही है, ओम एक ऐसा शब्द है, कभी भी आप अकेले में बैठ करके इसको सुनिए, अपने आप में सुनिए, तो एक ऐसा ये फलदायी वो होता है। इसमें 3 प्रकार के ओम का वो माना गया है ना। तो इसमें ओम पहला शब्द ओम ही से शुरुआत होता है। जो भी शब्द होता है ये सब मतलब वैदिक मंत्रों का जो भी अच्छे मंत्र होते हैं, तो ये पहले ओम से ही चालू होते हैं। हम सुनते हैं कि जब पहले शब्द की उत्पत्ति जी तो ओम शब्द से हाँ, ओम शब्द से ही, ओमकार ही शब्द से हुआ है, ऐसा माना गया है शब्दों में। शिव पुराण में भी लिया गया, अग्नि पुराण में भी लिया गया, इन सब पुराणों में ओम शब्द से ही प्रयोग किया गया है। जी, ऐसा वैदिकों का कहना है, ऐसा मानना है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया है। अच्छा, रुद्राक्ष के बारे में मुझे कुछ बताइए कि रुद्राक्ष है क्या और क्यों सावन के महीने में इसकी पूजा अर्चना की जाती है, क्यों भगवान शिव से जोड़ा जाता है? जो रुद्राक्ष एक ऐसा वो है, शिव जी ने आंख बंद करके ध्यान में लगे थे, है ना, और एक बैग मतलब ऐसा शिव जी ने काफी दिन बाद आंख खोली जब ने, तो उनके अश्रु से ये जो है, अश्रु से शिव मतलब रुद्राक्ष बने हुए हैं, ऐसा है, ऐसा माना गया है। और ये जो है जो यूज करते हैं, पहली बात तो इनको यूज करना चाहिए शुद्ध समय पे, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी अधूरे समय पे जा रहे हैं तभी आपका ये फल मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। मतलब फलदायी ये इतना है कि आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम है तो ये बनाने वाला है, ऐसा ये रुद्राक्ष माना गया है शास्त्रों के हिसाब से। अच्छा, रुद्राक्ष के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह के सवाल भी हैं। जो दर्शकों को ये बताइए कि हम सुनते हैं कि कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, 9 मुखी, 10 मुखी तरह के रुद्राक्ष होते हैं। हर का क्या महत्व है? अलग अलग मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा वो है कि रुद्राक्ष हर व्यक्ति को सूट करता है, जो आदमी इसको यूज करना जाने, इसका महत्व क्या होता है। और रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के 10 मुखी तक पाया गया है। जी, ऐसा पाया गया है, ऐसा है। लेकिन कुछ रुद्राक्ष बहुत रेयर होते हैं ना, जो नहीं मिलते हैं, ऐसे जी, वो पंचमुखी है, वो नहीं पाया जाता जल्दी से। 10 मुखी हो गया, वो नहीं पाया जाता है जल्दी से। 3 मुखी है, वो भी नहीं, 1 मुखी ज्यादा पाया गया है, ऐसा करके बताया गया है, ऐसा भी पाया जाता है। किस तरह का फल मिलता है जो पूजा करने से या इसको धारण करने से? धारण करने का कोई नियम है इसका? इसका भी धारण करने का नियम है, क्योंकि हम जब शुद्ध अवस्था में चलेंगे तभी ये हमको फलदायी मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि हम अशुद्ध उसमें चल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कोई वो हमें मिलने वाला नहीं फल है। मुझे ये बताइए कि हम रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, और ये जो शिवलिंग तैयार किया गया है, ये अब ये जो पूजा होगी उसके बाद इस रुद्राक्ष का महत्व और कितना बढ़ जाएगा? इसका डेली का डेली महत्व बढ़ रहा है। डेली जितने ही ओम नमः शिवाय का इसमें गूंज पड़ रही है, वो डेली बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इतनी जाप होती चली जा रही है कि जो वो महत्व बढ़ना ही बढ़ रहा है। इनका भी महत्व बढ़ना है, इनके साथ साथ ये दुनिया का भी महत्व बढ़ाए दे रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ का तो ज्यादा ही समझ लीजिए कि सब महत्व बढ़ाए दे रहे हैं। ये जो मालाएं हैं वो कहाँ से आई है इतनी बड़ी संख्या में रुद्राक्ष का, फिर वो भी असली रुद्राक्ष को भी पूजा के लिए उपयोग किया जा रहा है? ये किस तरह से ये मंगाया गया, किस तरह से आप लोगों ने ये पूजा अर्चना की मानी? जी, ये एक ऐसे मतलब आपस में बना करके कमेटी, हम लोग ये सौरभ भैया हैं हमारे, और केडिया जी हैं, आपके विकास केडिया जी हैं, उन्होंने ये सब लोग बैठकबाजी करके कि देखिए कल्याण, दुनिया के कल्याण के लिए ये लोगों ने सोचा है ना, रायगढ़ क्षेत्र के लिए कल्याण के लिए, कोई अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपने छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए ये सोच रहे हैं। और ये एक बैग बैठ करके ये कमेटी बैठाया गया, बैठाने के बाद में नेपाल से ये रुद्राक्ष मंगाई गई, रुद्राक्ष मंगाने के बाद में ये शिवलिंग बनाया गया, और आज छत्तीसगढ़ की समझ लीजिए ये कितना बड़ा कल्याण ये आप लोगों ने किया है कि क्या बताएं अब आपको। पंडित जी, मैं आपसे और अलग अलग विषयों पे और बात करूंगा। पहले दर्शकों को एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रही है, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। देखिए, मैं एक तस्वीर यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग तैयार किया गया है, और पार्थिव शिवलिंग में अलग अलग दंपत्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। मिट्टी का ये शिवलिंग है, शंकर जी के गण इसमें बनाए गए हैं, और ये जो पूजा का सिलसिला है
वो पूरे सावन महीने भर चलेगा। सावन महीने में हर दिन सुबह ये इस तरह से मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है और इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व है, क्यों ये शिवलिंग बनाया जाता है, इसकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, विधि विधान क्या है, हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपने धर्मरक्षा समिति द्वारा एवं संस्था हिंद सेवक के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में अखंड ओम नमः शिवाय जाप का आयोजन किया गया, जो कि 14 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए हमारे द्वारा नेपाल से 40,000 रुद्राक्ष मंगाए गए, जिन्हें रोज लगातार पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के द्वारा अभिमंत्रित किया जा रहा है। रोजाना 700 से 800 लोग रोज जाप करने आते हैं एवं पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। अभी तक कुल 2,60,00,000 जाप लगभग हो चुके हैं और ऐसा लगता है, मुझे अनुमान है कि 5 करोड़ जाप हो जाएंगे। हमारा टारगेट 1.25 करोड़ जाप का था, परंतु यह टारगेट से आगे हम 2.5 करोड़ जाप से ऊपर हम पहुंच चुके हैं अभी तक। मंशा क्या है अपने आप में अनूठा है, मैंने कभी देखने को नहीं। यह कार्यक्रम की एकमात्र मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में समाज का कल्याण हो, अधिक से अधिक घरों में यह अभिमंत्रित रुद्राक्ष लोगों के घरों में जाए और शहर में जो हो रही है अकाल मृत्यु या अभी अपनी कोरोना महामारी से बहुत सारे लोगों के घर में जो शोक आया है, उन सब की दूर हो, वो सब दूर हो। मैं 1008 माला का संकल्प लिया हूँ। वो तो संकल्प है, उसके आगे जो है 21 तारीख तक है और करूँगा आगे जाकर। कल ऐसे सोमवार तक मेरे 1008 माला कंप्लीट हो जाएगी। हो जाते हैं जब करने के? मैं डेली बल्कि 1-2 बार भी आ जाता हूँ कभी कभी। ऐसी आयोजन हमेशा होना चाहिए ताकि जो है आदमी जो है टेंशन फ्री रहता है जब मंदिर जाता है कि कोई भी आयोजन में जाता है। हम लोग अपने सपरिवार सहित यहाँ पूजा करने आए हैं। ये रुद्राभिषेक का पूजा है जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना इसमें पूर्ण करेंगे। पूजा करने से बहुत आत्मीय शांति रहती है। घर में जो भी क्लेश है, जो भी तकलीफें हैं, वो पूजा करने से दूर हो जाती है। सनातन धर्म का यही अपना उद्देश्य भी है और हम इसी से पूजा कर रहे हैं। इस बार ये जो आयोजन हो रहा है ये बहुत ही अनूठा है और पहली बार रायगढ़ नगर में ऐसा हुआ है और उम्मीद करें या कोशिश करें तो हम हर साल ये आयोजन करने का कोशिश करेंगे। भोलेनाथ की कृपा रही तो हम हर साल ये आयोजन करेंगे। तो यहाँ पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है और इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस पूजन का महत्व है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी ये बताइए कि ये जो पार्थिव शिवलिंग है कैसे तैयार किया जाता है, भगवान शिव की पूजा अर्चना का महत्व क्या है और पार्थिव शिवलिंग की पूजा ही क्यों की जाती है? देखिए, पार्थिव पूजा का भगवान राम ने जब वहाँ किए थे रामेश्वरम में, तो सर्वप्रथम पार्थिव पूजा ही किए थे जी। तो पार्थिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे विद्वानों ने एक विद्वान पार्थिव पूजा का महत्व बताते हैं। पार्थिव पूजा का विशेष महत्व तो उसमें आवाहन होता है, पूजन होता है, अर्चन होता है। इसलिए पार्थिव पूजा जो भी व्यक्ति मन से करेगा जी, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, ये मेरा दावा है। और कोई भी कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन भगवान को जो भी मन से पूजेगा उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होगी। हम ये देख रहे हैं कि दंपत्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं पूजा। तो क्या ये पूजा के लिए दंपत्तियों को ही बैठना चाहिए? दंपत्तियों सबके लिए पूजा कोई भी कर सकता है। पूजा में किसी भगवान हमारे भोलेनाथ है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं कि कोई क्या है कोई क्या है। उसको कोई पैसा वाला है कि गरीब है कि अमीर है, उसमें भक्ति होनी चाहिए। भगवान कहते हैं हमारी भक्ति करोगे ना हम बसामि वैकुंठे योगिन नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना हम बसामि, ना हम वैकुंठ में वास करता हूँ, ना कैलाश में वास करता हूँ, ना योगी हृदय में वास करता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ हमारे भक्त जहाँ हमको पुकारते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ और उनका कल्याण करता हूँ। सदैव किया हूँ और सदैव करता रहूंगा। हर युगों में किया हूँ, इस युग में भी करूंगा। एक महत्वपूर्ण चीज जो देखने को मिलती है कि भगवान शिव के हजारों नाम है, अलग अलग तरह के नाम है। और भगवान शिव को कभी कहते हैं कि वो बेहद शांत है, भगवान उनको कहा जाता है, लेकिन कभी उनका रौद्र स्वरूप दिखता है। वास्तव में शिव जी का स्वरूप क्या है? एको ब्रह्मतीयो नास्ति अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानां मादि भूताय भूवृते।
भगवान के सिवा कोई कुछ है ही नहीं है। जी जो भी कुछ है सब कुछ भगवान ही है। जी हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, जहाँ देखेंगे जी। भगवान है, कण कण में भगवान है। देखने का तरीका होना चाहिए, जी। भाव होना चाहिए, बस हो गया। जी। अगर शिव के साकार स्वरूप की बात करें या शिवलिंग की बात करें तो ज्यादातर मंदिरों में साकार- शिवलिंग दिखते हैं, हाँ? लेकिन कहीं कहीं पे भगवान शिव का साकार स्वरूप है, तो दोनों में अंतर क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का प्रादुर्भाव कब होगा, हमारा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, किसका रहेगा, होगा, लेकिन अभी नहीं। कलयुग में केवल भगवान नाम से ही मुक्ति है। जी भगवान नाम स्मरण करते रहेंगे, भगवान को, मनुष्य को जीवन नैया पार लगाएंगे भगवान। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि रुद्राक्ष और भगवान शिव का क्या आपस में संबंध है, किस तरह से ये? भगवान रुद्राक्ष को धारण करते हैं, इसलिए रुद्राक्ष पवित्र है। जी। रुद्राक्ष में भगवान शिव वास करते हैं, वही महत्व है रुद्राक्ष का। दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ समय उसको धारण करने का होता है, रात्रि में इसे पहनना चाहिए, हाँ। नहीं पहनना चाहिए, उसको किस मल तरह से मूत्र शुद्ध किया त्याग, जाए? शुद्ध जब नहा धो करके पवित्र हो, पूजा के समय पहनना चाहिए और पूजा काल में ही बैठ करके उसको पहनना चाहिए। अत्र तत्र जैसे और कहीं जाना है, कुछ भी कर रहे हैं तो उसको रुद्राक्ष को उतार के रख देना चाहिए, उसका अपमान होता है। जी। और खास तौर पर मैं देखता हूँ कि शिवलिंग में बेलपत्र के चढ़ाने का विशेष महत्व है, 3 पत्ता ही चढ़ाना चाहिए, ये भी कहा त्रिगुणम जाता है। त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम समर्पणम। जी। 3 पत्ते वाला त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें तीनों रहते। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम जी। त्रिनेत्रम चातिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम समर्पणम। 3 पत्र हम चढ़ाएंगे तीनों देवों को, तो तीनों जन्मों का पाप संहार होता है, नाश हो जाता है बेलपत्र चढ़ाने से। ये बेलपत्र का महत्व है। हमारा आयोजन है कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं हम उनको माला और आसन की व्यवस्था किए हैं कि वो यहाँ आए और शांतिपूर्वक बैठ के यहाँ जाप कर सकें। उसके बाद हम उनका नाम और जितनी जाप की है उनको हम नोट करें, ताकि हम उन लास्ट में बता सकें कि हमारे पास कितनी जाप हुई है और कितनी संख्या में लोग आए थे। इसमें सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रुद्राभिषेक होता है, उसके बाद आरती होती है और शाम को 9:30 बजे हम संध्या आरती करते हैं, जिसमें हम शहर के वरिष्ठ लोगों, समाज सेवी, ये सबको बुलाते हैं, सबको निमंत्रण करते हैं कि वो भी इसमें शामिल हो। ये रुद्राभिषेक है जो शंकर जी के पार्थिव शरीर में किया जाता है हर सावन के महीना, या वैसे भी कर सकते हैं, पर सावन के महीना में कुछ ज़्यादा ही मतलब उनका महत्व होता है, तो इसलिए रुद्राभिषेक के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभिमंत्रित है लाखों, अभी तो मुझे लगता है कि लाखों ओम नमः शिवाय के, करोड़ों ओम नमः शिवाय के उसमें से अभिमंत्रित है, तो इसलिए हमने सोचा घर में ना करके यहीं पे किया जाए, शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले। बहुत महत्व है सावन के मास में शंकर जी का, और बहुत ही आत्मिक शांति जो हमारे सनातन धर्म में है, तो एक मन में एक उत्साह होता है कि हाँ सावन का महीना हम सावन सोमवार भी करते हैं, तो यानी एक शंकर जी का जो भाव आता है सावन के महीने में, वो भाव एकदम उत्पन्न होता है, जिसके इसमें से हमें रुद्राभिषेक सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। तो सावन सोमवार पर हमने भगवान शिव के अलग अलग रूपों के दर्शन किए, रुद्राक्ष की महत्ता जानी, पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना भी की। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।